ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੈयद हसन अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दी लिखी हुई किताब नूरे ख्वारे के हैदरी हजरत साहब दे लोंडेबाजी वाले अशगाल मराकबे और बरजुख और बजरुख इन विरद वजीफियां तो बाद लतीफियां दा दौर है कि हजरत साहब उड़दे भी है। कोई उड़न खटोला रखे हुआ है हजरत साहब उहदे जनाब उसले जहाज तो है कोई ना, हजरत साहब कोई उड़न खटोला रखे हुआ है या कोई झरझाखी जिन्हों गिरा जा देन वो पालियों या वो उड़न खटोले शायद बह वैने आए तो बाद वो उड़ा के हजरत साहब लै वैनी हैं क्योंकि हजरत साहब गैब भी हो वैने है अपना जलवा अफरोज होने है जिथे मुरीद नूं लोड़ होया तो बाद अगो गैब भी हो वैने है जलवा विखा के, लिहाजा एक काम उड़न खटोले बगैर तो नहीं ना हो सकता। तो आप सियाणे हो ए जनाब हुण लतीफे सुनो। हजरत साहब जड़ा उड़न खटोला रखा है उहदे उत्ते बह के हाजिर थी ने मुरीदा कोल ते बात गैब हो वैने ये हजरत साहब जनाब वाह वलोजने भी है वो तुहानू पता ना वाह वलोजने गुलदा वो जखुड़ जा घूमन गेरियां वाला ते बात वो गैब थी वैना। हजरत साहब कोल कोई जही करामत भी आई कि बजाते खुद शायद वाह वलोजने है कि आगे जनाब गुलदे है ते बात गैब हो वैने ये जनाब कूड़न दा एक होर सरदार फकीर अहमद गुल सन 14 वाली लड़ाई च वाकया बयान करे ना हसन खान साहब दा कि जी वो गोलाबारी हो रही है शदीद ते बड़े परेशान आसे ते अपने मुरबी नूं पुकारिया। मुरबी कौन है? ये रब वाले ने मुरबी होने ने जरा भी लफज वेख रहा है मुरबी नूं पुकारिया ये मुरबी ने हजरत साहब ते वो जनाब मुरबी साहब आ गए ते उन्हां साडे अगों लग पैन ते मैं मत कदम बोसी वास्ते भजा तो वो गैब हो गया ते वाह वलो जना गैब हो गया ते उस तो बाद जी असां बच गए खैर हो गई। इन्हें जनाब इस्तिमदाद वास्ते पुकारिया। इस्तिमदाद होना मदद वास्ते पुकारना जेड़ी मदद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तालीमात दे मुताबिक मदद वास्ते सिर्फ अल्लाह नू पुकारना। इन्हें इस्तिमदाद वास्ते अपने मुरबी इस 2 नंबर दजाल नू पुकारिया। ए इस्तिमदाद तवस्सुल जेड़ा कुर्बे इल्लाह वास्ते वो इनू पुकारिया ते ए बच गया जनाब। सन 14 वाली लड़ाई दा अगला वाकया इस सफे ते ए हाजी अब्दुल करीम खान सकना ईसा खेल जिला मियांवाली ए बयान फरमाने जी के हजरत साहब जेड़े है तो वो जर्मन वाली लड़ाई दे विच जबलपुर हिंदुस्तान जनाब साड़ी मदद नू आ गए जेड़े पास गोले आने पावे ना हजरत साहब अगो आ वैने है वो गोले जनाब हजरत साहब हाथ नाल नप के हिदो वाले दे वगा देने हिदो वाले दे वगा देने ते असी बच गए जनाब। लेकिन बड़ी अजीब गल है कि हजरत पीर इकबाल साहब जेड़े अपने पैरों ते खुद मुतरे ने है और जिन्हां दी कबर मुबारक ते वेखो बकरी मुतरे नहीं पई है करामतां वाले इन्हां जनाब इट मारी आई पीर मुबारक नू सीने दे विच 1993-94 च गालबन ते मार गत्या ने। ये हजरत साहब जिन्हां गोले सजी खबी कीते अपने पोतरे नू जेड़ा कि उस वक्त दा सजादा नशीन भी आया उसनू इट तो नहीं बचा सके वो जनाब इट मारी है उस पागल ते ओ उस इट नाल मर गए। और हुण वाद इन्हां दी गैरत वेखो कि इस दे दोए पुत्र मुछ डंडे हुण माशाअल्लाह जवानी हटाई बैठे ते ए उसे कातिल ने पुत्रां दी पीर इकबाल ने पुत्रां दे नाल हाथ बन के चमचागिरी करन। गैरत तो तुसीं इन्हां दी आप वेख लो। हजरत साहब उन्होंने नहीं बचा सके कूड़ एक नंबर दे झूठे ए जनाब हजरत साहब दा उड़न खटोला लैंड कर रहा बहरी जहाज से खुशाब दी एक औरत बागबरी अज ती गई है ते उस खत लिखवाण आया ते उन्होंने खत लिखण वाला बंदा कोई नहीं मिला ते वेख्या ते जनाब हजरत साहब जहाज ते बैठे उस जाके अर्ज की है ते आ फरमाया हाँ माई बागबारी मैं तेन खत लिख देना। हजरत साहब उन्होंने खत लिख दिता उसको वो खत भेज दिता रवाना कर दिता खैर खैरियत दा लिफाफा शिफाफा उहदे कोल आया ते उस तो बाद हजरत साहब गायब हो गए धुआं मार के बात हुण मेरा तो हासा ही नहीं डकी ना वो जनाब धुआं मार गए ते जदों वापस आई तो उस आके हजरत साहब नू आके मिली है ते हजरत साहब मुबारक हो तुसीं आज ते गया मैं तो उसे वेख्या ते उन्हें आख्या जी नहीं मैं तो आज ते कोई ना गया बस उस इसरार किया नहीं जी तुसा गया है बस कोई नाल बंदा बैठा उस बोला माई अदब दा मकाम में चुप कर हजरत साहब दा पर्दा फाश न कर। ये जनाब जहाज ते उड़न खटोले दी कार्रवाई है। सफा 218 एक कप्तान फतेह मोहम्मद ये दसे ना कि जी असां भी लड़ाई चाहसे ये 1940 वाली लड़ाई है जी सांजी मोर्चे चो निकलन का हुक्म कोने है असी बड़े बोर हो गए एक दाड़े में आख्या मर है जीवा मैं बाहर निकल के बह रहा ते गनूदगी जी तारी हो गई है। अचानक वेख्या तो जी ये मुर्शिद पाक अलैह रहमत व रिजवान ये जनाब कोल खलोते उड़न खटोला पहुंच गया जी ते ये जनाब वाकई के तुदा ये मिस्र च है जी हुण उड़न खटोला मिस्र पिट गया जी। वेख्या तो जी हजरत साहब अलैह रहमत रिजवान जी सामने खले
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ अलैहिस्सलाम ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਤੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਸੇ। ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਹੁਰਿਆ ਘਬਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਦੇਣ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਆਦੇ ਪੈਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ अलैहि रहमतुर रिज़वान फिर दुआ मार गए, गायब हो गए। फिर जनाब बंदा मुअल्लिफ पीर हाफिज हसन अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फिर लिखते हैं सफ़ा 218 ते कि जी हजरत साहब हमेशा मुश्किल कुशाई फरमाने आए, मुश्किल कुशा है, हालांकि मुश्किल कुशा तो खुदा है, ये लोगों की इमदाद फरमाने है और उन्होंने हालात तो बाखबर आने है। अगर कोई गल छपाया ना ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਅਲਿਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤਾਈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤਾਈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ। ਅਲੀਮੋ ਬਿਜ਼ਾਤ ਸੁਦੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਲਾ ਹੌਲ ਵਲਾ ਕੁਵਤ ਇਲਾ ਬਿल्ला, ਕਿ ਸੀਨੇ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਐਵੇਂ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ ਪੇਸ਼। ਅਵਾ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਕਵਾਲ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਆਇਆ ਜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 2 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਲੈ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੀਦ ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ व बिहमदी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝਕੜ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ या मौसमी हालात क्या जो सन गर्मी कदों पवनी है, अगर उन्होंने पता होया तो हजरत साहब ने नप के लै वजना वो इतने हालात उन्होंने ना लाने पवे। हजरत साहब दसे ना मीह किस लिए आने दे, मुरीद नूं ना निकलने देता। हुण जनाब सफा 232 ते पड़ गए मोहम्मद यार कुफरी आला, ये एक नवा कूड़ा पैदा होया। कुफरी ਤਾਂ हजरत साहब ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਤਰਾ ਹੁਣ ਕਾਢਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਇਟੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਕਰਾਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਫਾਕਨ ਇੱਕ ਹੀ ਪਟੜੀ ਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਲਈ ਡਬਲ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਵਜਣਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧਚਕਾ ਲਗਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ और दुआ इंजन के दरमियान चंद गज का फासला रह गया। और हजरत साहब फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब वेख्या ते हजरत साहब दे चेहरे मुबारक ते पेशानी ते पसीना ही पसीना आया। वो जनाब दूए इंजन रेलवे वाले इंजन पीर साहब डक लिया। कमाल नहीं हो गई, नहीं तो टकरा वंजना बंदे मर वंजना जी। हजरत साहब डक लिया दूए इंजन रेलवे वाले ते जनाब उत्थे शोर उठी गया। जदों गड्डियां रुकियां तां बई कोई अल्लाह दा बड़ा वली इस दे विच जा रहा, इस गड्डी दे विच जिस एक कारनामा की ताजी की वजह तो इंजन रुक गया। सुभान अल्लाह। ते ए जड़ा तवीज़ां दा अड्डा नहीं लावना ना लईए तो ए जमील पाई बैठा घाटे। कुछ साल पहले एदा पुत्र बेगोवाल कोल वो कार च एक्सीडेंट थिया ते वो बेचारा फौत हो गया। ओदा हुण उर्स ही करे ने धम धम धमाधम ते ओ हजरत साहब इंजन दो रोक लै, वो कार नहीं बचा सके क्योंकि उसले वेखण वाला कौन है ना, तुस असीं तां से कोना नो गड्डियां दा पता वो एक ही ट्रैक ते आईयां या नहीं। ये विचकार 2-4 कूड़े कहानी बाज। और एक और वाक़या जनाब सफा 236 ते मलक वहाब खान ढाके वाला ये दसे ना भाई कोटे छावनी बैठे से भूसे वाला गोदाम दे अगे ते अचानक जनाब एक इंजन आ गया रेलवे का। उस इंजन नू आना वेख के बाद फतू फकीर काम आ गया कि जी हजरत साहब ऐसे इंजन नू रोक के विखाओ ताम इंसान जी। हजरत साहब फरमाया अच्छा। हजरत साहब ने मुंह चो जनाब एक गल कढ़नी आई कि इंजन जनाब रुक गया। हुण हजरत साहब उन्होंने फतू फकीर नू कह पे फरमाने तेरी मां दा मुंह रुक डका लिखा पे तेरी मां दा मुंह डका खलई। हुण इनू चला के विखा। ड्राइवर शो ने बड़ी कोशिश की नहीं फतू फकीर दी मां दा मुंह नहीं चलिया। फिर जनाब फतू फकीर हजरत साहब दे कदमां ते सिर रखा, उस हजरत साहब इनू वजन दो यार सुभान अल्लाह आखो सारे। फिर ये फकीर खुदा बख्श कवाल ये जनाब उतो आने पे कि नूं अजमेर शरीफ चो ते दीनी किताबां लईयां ते ओ उत्ते फटे ते च रखियां। बर्थ नहीं होना जेड़ा सवण वाला सीट दे उत्ते लगा ट्रेन च ते ओ एक हिंदू चढ़िया ओदे लत्तां करके सह पिया। पर तुसां अल्लाह दे बंदे उत्थों चाल आओ ओ फतू फकीर जनाब ओदे वत ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੰਦ ਭੰਨ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਇਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨੱਪੇ ਵਸਾਂ ਜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਤੂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਵਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੱਬੇ ਚ ਬਹਿ ਵਜ ਕੇ ਨਾ ਲੈਵੇਂ ਕਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਖਰਾਮਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਲਟਾ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਦੰਦ ਉਹਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਦੰਦ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਫਤੂ ਫਕੀਰ ਦੂਏ ਡੱਬੇ ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਚ ਵੀ ਗਿਆ। फिर जनाब सफा 240 एक ही मुरीद दे नोए दान चोरी हो गए। उस हजरत साहब को उनकी दुआ कराई ते ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਵੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਲਾਂ ਨੂੰ
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਲੰਮੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨੀਲੀ ਤਹਿਬੰਦ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁਰੀਦ ਦੀ ਤੂੰ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਕਰ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਛਪਾਵਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ। ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਉਹ ਦਾਂਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ ਦਾੰਦ ਵੀ ਛੁੜਾ ਦੇਣ ਬਾਬੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬਨੂ ਮੁਸਤਾਲੀਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜਵੈਰੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ व सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन ਦਾ ਵਾਲਿਦ। ਇਸ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਰਤ ਜਵੈਰੀਆ ਸਮੇਤ। ਇਹ 100 ਊਠ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਊਠ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸੁਰਖ ਊਠ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਰਨਾ ਛੋੜ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਰਿਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਊਠ ਉੱਥੇ ਛਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਊਠ ਛਪਾਇਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਆਪ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਛੁਡਾਵਣ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਓ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। और ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਵਰੇ ਨੇ ਯਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਕਿਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਪਹਾੜ 'ਚ ਦਾਨ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਦਾਈਆਂ ਛੋੜਨ ਨਾ ਲਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਬਈ ਇਹ ਢੋਚਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਣ ਕਾਣ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰੇ ਨਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਭੇਜਾ ਵਾਂ ਜਿਸ ਰਿਸਾਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸੱਲਾ ਪਰਤਾਇਆ ਤਲੇ ਜਨਾਬ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਾਨਾ ਪਿਆ। ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਠੋਸ ਧਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਾਨਾ ਪਿਆ ਦਰਿਆ ਵਾਨਾ ਪਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ। ਸੋਨਾ ਵਾਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਟੇ ਪੱਥਰੇ ਜਾਂ ਲੋਹਾ ਜਿਵੇਂ ਧਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਥੋੜਾ जो वाना पे है क्यों कूड़ लिखने भी इन्हें पता नहीं लगता बस ये लिखते पे। फिर वो गरीब इस गुस्ताखी ਜਦੋਂ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਿਆ ਨਾ ਵੜਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੀਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਮੈਨੇ ਨੂੰ ਕੱਢਦਿਆਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੇ ਸੀ ਉਹ 28 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਬਨੇ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਔਲਾਦ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਨੇ ਮੰਗਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਨ ਕੇ ਖਾਣੇ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੂੜ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਆ ਬੈਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਛਿਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਤਨ ਕੱਲਿਆ ਨਾ ਛੋੜਨ ਲਗਾ। ਇन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ਜ਼ਾਲਮੋ ਜਿਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀਹ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह जिस हशर वाले दिन साड़ी शफात फरमावनी जिस दी शफात तो इलावा किसी दी शफात कबूल ही ना हो सी और किसी पैगंबर दी भी जुरत ना हो सी। हजरत आदम सफीउल्लाह तो लैके सैयदना ईसा रूहुल्लाह तक कोई नबी और रसूल अपनी उम्मतां दी शफात करन दी भी जुरत ना करे सी। एक आमना दा लाल उस दिन शफात फरमाई सी। हुण मैं तुसी दसो ए बाबा हैदर शाह ते ए हसन अली शाह उधर हशर च हुसन के कोई ना यकीनन हुसन। अगर पैगंबर शफात ना कर सकसन ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲੈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਸਹੀਹ ਉਲ ਬੁਖਾਰੀ ਜਿਲਦ ਅਵਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹਦਾ ਸਫਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 508 ਕਿਤਾਬੁਲ ਜਨਾਇਜ਼ ਹਦੀਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 1165। हजरत खारजा बिन जैद बिन साबित अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा उम्मुल आला बिन्त हारिस अंसार में से एक औरत थी। उस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे 10 अकदस ते बैत की थी। और मैं तो मुख्तसर सुना रहा हदीस में नाल मतन समेत ला रहा तुसी खुद पढ़ ला सो। जदों मुहाजिरीन मक्का आए हुजूर ने कुरअंदाजी फरमाई और अपने मुहाजिरीन सहाबा अंसार ਨੂੰ तकसीम फरमाए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਣਾਏ ਅਖੂਵਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह तआला अन्हु ਉਹ हजरत उम्मुल आला ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਣੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ तो हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਗਨੀ ਹੈ।
ये मुफलिस है हुजूर दे साहबी और बीमार हो गए और आप दा विसाल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हां दा जनाजा पढ़ावन तशरीफ लै गए। उम्मुल आला ने एक हदीस तवातुर नाल इमाम बुखारी ने बार बार बयान की थी, मैं कुर्बान थी वहां। उन्होंने गुस्ल दिता गया, कफन पहनाया गया, हुजूर जनाजा पढ़ावन तशरीफ लै गए। ते हजरत उम्मुल आला फरमान लगियां कि ए अबुल मसाइब, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम्हारे लिए मेरा ये कौल शहादत है कि अल्लाह की कसम अल्लाह ने तुझे इज्जत अता की है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चेहरा अनवर सुर्ख हो गया और आप फरमाया कि ए उम्मुल आला तैन ये गल कह दसी है। और हजरत उम्मुल आला अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मेरा बाप आप ते कुर्बान। फिर अल्लाह ताला किवें इज्जत बख्शे सी कि आप तशरीफ ले आए हो, इहदा जनाजा पढ़ा रहे हो, हालात ईमान जा रहा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, मैं उस्मान बिन मज़ऊन वास्ते अल्लाह ताला को खैर दी उम्मीद रखता, लेकिन मैं अल्लाह दा रसूल हां, मैन मालूम नहीं मेरे नाल के अल्लाह ताला मामला फरमासी। हालांकि लोगो जन्नत हुजूर वास्ते बनी, मालिक जन्नत दे फरमाने कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या किया जाएगा। उम्मुल आला ने अर्ज किया, अल्लाह की कसम इसके बाद मैं किसी के पाक होने की शहादत नहीं दूंगी। ये सहाबा दा हाल है, ये हुजूर फरमा रहे हैं अपनी जात दे बारे। और इन्हां बदबख्तां नूं वेखो कि ये हशर वाले दिहाड़े भी जी मैं तन कले ना छोड़े सा। और तेरा अपना क्या हाल होसी जेड़ा शिरक फैला के गया तू इथे झूठा। तेरे पोतरे दा क्या हाल होसी जेड़ा शिरक फैला के जिस किताब लिखी है, जो उदाड़े तुसी आप पकड़े हुए ते तुसी दुए नूं के छोड़ा सो। उथे हर कोई थर थर कम रहे होसी, किसी दी मजाल ना होसी ऊंची आवाज कढण दी। अंबिया भी इनकारी होसन शफात करन तो सिर्फ आमना दलाल शफात करे सी। इरफा रासक सल तोता इशफा तो शफा, सारी दुनिया खामोश होसी मैं बोलण वाला। इसे बुखारी दे विच हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी और फिर मुस्लिम दे विच बड़ी तफसील नाल मैं ओ भी नाल ला रहा हूं। वेख ले किसी दी मजाल ना होसी। ये जेड़ी तुहानू गलतफहमी है ना कि ए पीर साहब तुहानू थे छुड़ा लैसन, ये तुहानू बचासन अल्लाह दे गजब तो, ये खुद गजब विच फते होसन ना के बचावना। इस वास्ते तौबा करो और इन्हां तो दूर रहो झूठा तो।